सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास जब आते हैं कुछ लाते हैं नई खबर, साथ सादर जय जिनेंद्र के साथ आपके पास। आज ये दिखा रहे हैं आपको, ये है जी हाँ मध्य प्रदेश के, जी हाँ पथरिया के विरागोदय तीर्थ पर चैनल महालक्ष्मी सौभाग्य मिला भारतवर्षीय दिगंबर तीर्थ क्षेत्र के जम्बू प्रसाद जी के साथ जाने का, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ। और फिर जैसा होता है गुरुवर ने बहुत आशीष दिया, बहुत दिया। और फिर एक हैरानगी तो बात ये थी, तब मालूम चला, कहते ना कई बार भाग्य ऐसा खुल जाता है, सौभाग्य के बजाय कुछ हो ही जाता है। अष्टमी चतुर्दशी को गुरुवर का मौन रहता है, केवल प्रवचन के समय ही बोलते हैं, बाकी नहीं। तो बस हमने तो लिख कर थड़ 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 प्रश्नों की झड़ी लगा दी और कहा, गुरुवर ने आशीर्वाद दिया और कहा हर का जवाब आपको उनमें ही मिलता रहेगा। तो हाँ, आज हम बात करते हैं इसी के साथ। पहले सवाल के रूप में हमने साफ आचार्य ऋषि से पूछ लिया कि एक समय है आज जब नए नए मंदिरों का निर्माण बहुत तेज़ी से हो रहा है, पर हम इस पे सवाल है कि तीर्थों की पुराने की भी सुरक्षा होनी चाहिए। पर बात ये नहीं है, समय बात ये थी कि जब तीर्थों का निर्माण हो रहा है अब कुछ रूप बदलने लगा है। अब आदि जिनालय, महावीर जिनालय कम, फलाना साधु फलाना साधु फलाना साधु फलाना के नाम से ज़्यादा बन रहे हैं। यानी कहें कुछ खास वक्त कुछ खास गुरुओं के अब धाम बनाने लगे हैं। ये गिनती अभी नहीं पिछले 50-60 साल से चल रही है, पर यह गिनती अब तेज़ी से बढ़ रही है कि कहीं ऐसा समय ना आए कि अब तीर्थंकरों को जिनालय कम लगे और साधु के धाम ज़्यादा बनने लगे। तो ये कर रहे हैं, इससे पुण्य क्या मिलता है, कौन सा दान मिलता है जिससे उनको पुण्य मिलता है। इस बारे में जब आचार्य जी ने कहा तो कहते हैं हमारी आंखें फटी रह गई जब उन्होंने कहा कि तुम कितना पुण्य अर्ज कर रहे हो। सुने जरा। बस्तिका दान अभयदान के अंतर्गत है। तो बस्तिका दान का मतलब कोई मुर्जाद विहार कर रहे हैं, मार्ग में संध्या हो गई, अपना स्थान आपने दे दी, ये बस्तिका दान है। न कि उनके नाम पर आपने मठ बना दिया, अब स्वामी यहीं विराजमान रहना आप, ये बस्तिका दान नहीं है, ये साधु हत्या दान है। क्योंकि जो साधु मार्ग है वो विहार मार्ग है। साधु के विहार करने से देश में, समाज में, राष्ट्र में जिन शासन के प्रति श्रद्धा उमड़ती है, धर्म का प्रचार होता है, प्रभावना होती है। और कोई साधक एक मठ में एक स्थान पर रुक गया और ने विहार बंद कर दिया, सब सुविधा में जीना प्रारंभ कर दिया, तो बस आप एक स्थान के हो गए। अब आपके माध्यम से जैसे जो नदी का पानी बहता रहता, हजारों किलोमीटर हरियाली देता, तो आपने एक स्थान पर उसको रोक के रख लिया, अब दूसरे क्षेत्र तो सूख गए। ऐसे ही साधुओं को ज़्यादा नहीं रोकना चाहिए। चातुर्मास किया, उचित समय धार्मिक अनुष्ठान हुआ, बस स्वामी का विहार होने दो, रोको मत। जैसे आपके यहाँ हरियाली चाहिए धर्म की, दूसरी जगह भी फैलना चाहिए। आप अनुभव करो, आप दक्षिण में थे तब भी धर्म की प्रभावना हो रही थी, मध्य भारत में तब भी प्रभावना हो रही ना। और आप एक ही प्रांत में रुके रहो तो आपके माध्यम से होने वाली धर्म की प्रभावना रुक जाएगी। हम अभी कुछ बात करते कि आचार्य जी ने एक बार एकदम हमें चुप कर दिया। उनकी बात सुन के हम सन्न रह गए। हम सोच भी नहीं सकते कि आचार्य जी बता रहे हो, कह रहे प्रमाण अपनी आंखों से देख कर कह रहे हैं कि आज चमत्कार के नाम पर कई बार बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। हम कहते हैं बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, अतिशय हुआ, नहीं, आज उन चमत्कार और अतिशय पर एक कुल्हाड़ी मारने का, जैसे पैरों पर मारते हैं ऐसे अति चमत्कार शब्द पर आज ऐसा होने लगा है कि चमत्कार नहीं, वह विश्वासघात होता है। सुनेंगे जरा। शीतलनाथ स्वामी के शासन काल में एक ऐसा जीव उत्पन्न हुआ जिसने कुदान की परंपरा प्रारंभ की, और उसने एक शास्त्र लिखा और जमीन में गाड़ दिया। इस चमत्कार बहुत हो रहा आजकल। शरद जी, इस पर थोड़ा विचार करो। चमत्कार खुलेआम होना चाहिए, न जमीन से प्रतिमा निकले तो जैसे भातकुई के भगवान निकले, पारसनाथ स्वामी कचनेर के निकले, पदमपुर स्वामी पदमपुरा के निकले, महावीर स्वामी चांदपुर के निकले, ठीक है, तजारा के चंदापुर स्वामी निकले। ये प्रतिमा किसी ने गाड़ के नहीं निकाली है, पूर्व में दबी हुई थी, वो स्वप्न देख करके अथवा गाय का दुग्ध गिरा करके ऐसे निकली हैं। न कि तुमने प्रतिमा गाड़ दी दिल्ली में
और गैया खड़ी करके ज़बरदस्ती और फिर दूध निकलवा दिया इंजेक्शन लगा करके, बोले अब प्रतिमा निकाल लो। गाड़ के चमत्कार नहीं करना भैया, हैं? अरे आपकी दिल्ली में हुआ था कुछ दिन पहले। इधर भी बुंदेलखंड में एक जगह किसी ने कर लिया था, लेकिन वो पकड़ा गया। एक सज्जन ने सोनागिरी में किया था ऐसा, वो भी पकड़ा गए। राजस्थान में हुआ था, तो जिसके यहाँ से मूर्ति आई उसने सब भंडा पूर कर दिया। तो ये झूठे चमत्कार मत दिखाइए, सहज सहज मंत्र शक्ति तुम्हारे पास हो तो प्रयोग करना, झूठे मंत्रों के नाम मत लेना, नहीं तो बदनाम हो जाओगे। नहीं तो वो तो ऐसा है, प्राचीन काल में नदी के किनारे मंदिर रहे हों, वो बाढ़ में चले बह गए, वो प्रतिमा नहीं की। अथवा कभी कभी आपके कोई प्राचीन प्रतिष्ठाचार्य ने बोल दिया ये प्रतिमा सही नहीं है, तो समाज ने उसको नदी में सरा दिया, विसर्जन करा दिए, वे प्रतिमा नहीं कर रही। अथवा कोई ने तुम्हारे यहाँ से चोरी की और वो नदी में पटक दी, वे प्रतिमा है। आजकल शरद जी इस पर आप एक लेख बनाना, और वो लेख ऐसा बनाना कि भाई हमारा ही मंदिर से चुराई प्रतिमा, और ले जाकर फिर फ़ोन कर रहे हैं चोर लोग जैन समाज से कि प्रतिमा हमें प्राप्त है, आप खरीद लो 3 करोड़ की, उसमें सोना है भरा है। इस प्रकार से फ़ोन आ रहा सुबह सारी बार बार। तो ये इस पर पाबंदी की जाए, बल्कि समाचार जिसको आए वो शासन को सूचना करें कि भाई इस प्रकार की ये कहाँ से प्रतिमा इनके पास आई, और ये सूचना कर रहे हैं कि इनके घर से निकली है कि कहीं से और जगह से मंदिरों से चुरा कर लाए। आपकी मूर्ति दूसरे प्रांत से चुराई और दूसरे प्रांत के लोग से बेची जा रही है और जैनी खरीद रहे। कितना सुंदर व्यापार प्रारंभ हो गया है। तो इस पर आप विचार करना है। हाँ, एक भैया के पास हमारे यहाँ समाचार आ रहा बार बार, तो उसने बोल दिया हम आचार्य श्री से पूछेंगे। मैंने कहा नहीं खरीदना भी। वो सोने की बता रहे हैं, वो 3 करोड़ की बोल रहे हैं। वो जगह जगह उसने भगवान को तोड़ा भी है। तो इस प्रकार की एक प्रतिमा और आई थी गुजरात से। तीसरे सवाल के रूप में हमने कुछ पूछा, क्योंकि कारण क्या है, उसी समय रक्तदान शिविर हमारे साथ में लग रहा था। हमने कहा गुरुवर जरा चलेंगे साथ। बस कहा क्या, रक्तदान शिविर, कन्यादान, भूदान, कहते सारे दान तुम्हारे आगम से क्या मिलता है, किस में आते हैं। एक सवाल फिर यह दान के ऊपर था। पहले सुन लिया ना आपने, साधु के लिए धाम बनाना उसको कहते हैं साधु हत्या दान। और अब रक्तदान, कन्यादान, कहते हैं रक्तदान तुम ये लगा रहे हो, एक किसी की ज़िंदगी बचा रहे हो, पर इसको आगम में कैसे कहते हैं। गुरुवर ने जब इसे परिभाषित किया तो हमारा मुंह खुला रह गया। सुने तो लोग औषधि के नाम पर मांस का प्रयोग कर रहे हैं, औषधियों में प्रयोग कर रहे हैं। ये सब जिन शासन स्वीकार नहीं करता। रक्तदान ये अशुद्ध दान, ये हमारे धर्म का दान नहीं है। आपकी सामाजिक व्यवस्था क्या है, पर सच्ची समाज की व्यवस्था भी नहीं है। एक अहिंसक समाज इस दान को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं कर सकती। दान संज्ञा निरामिष औषध शास्त्र अभय आहार, यही दान है। किसी के प्रभाव में आकर के जिन शासन से अप्रभावित मत हो जाना। किसी भी के प्रभाव में आकर के जिन शासन से अप्रभावित मत हो जाना। प्राण जा सकते हैं, पर मेरे प्राणों से जिन शासन नहीं जा सकता। किसी प्रकार से भी आप समुदायों से मेरा कहना है कि शरद जी क्यों ना आ जाए लक्ष्मी चैनल। भाई आपसे कहे गुरु जी, हमारे अध्यक्ष जी ने एक शिविर रखा है, रक्तदान शिविर, महावीर जयंती को आपके सानिध्य में हो जाए।
3 काल में सानिध्य देने नहीं जाना। बोले क्यों? तीर्थंकर महावीर ने रक्त को दान कहा नहीं है और हम उस रक्तदान में जाएंगे नहीं, हमारे महावीर के शासन का नाश है। शुद्ध औषध, शुद्ध आहार, अभय, शास्त्र, इनके दान को जिनागम में दान कहा है। न कन्यादान, न भूमि दान, न स्वर्ण दान, न गौ दान। दान कोई हमारे यहाँ तो मां 4 ही दान है। चौथे सवाल के रूप में हमने आचार्य जी से कहा, आज कुछ हम अब पीछे कमंडलू नहीं देखते, हम देखते हैं कि उसके पीछे कितनी भीड़ चल रही है, उसकी बोली कितनी ऊंची जा रही है। आज समाज का पैमाना साधु के बारे में, आज दिगंबरत्व के बारे में जो पूजनीय है, नमो लोए सव्य सावणम होना चाहिए, आज वह चुन चुन कर पूछता है। जो ज़्यादा अच्छा वक्ता होता है उसके पीछे भीड़ ज़्यादा भागती है, हम भी उसके पीछे भागते हैं। और जो मौन रहते हैं, कहते हैं मौनी साधु होते हैं, उनके पीछे कोई नहीं दिखता। आहार विहार में तकलीफ़ें हो जाती हैं। क्या आज यह पहचान सही है अपने प्रभावना के लिए, या फिर बहुत सोचने वाली, चिंतन वाली बात है? आज साधक के लिए मौन एक पक्केपन के होने की सामर्थ्य है। जैसे मटका अभय में पकता है, ऐसे साधु की साधना मौन में पकती है। बहुशक्ति प्राप्त होती है, बहुशक्ति करके देखो, ज्ञान बढ़ेगा, चारित्र बढ़ेगा और आपकी वाणी में माधुर्य आएगा, गंभीरत्व आएगा। जिनके बोलने में एकदम लगता है कि हमारी वाणी में कोई शक्ति नहीं है, ताकत ही नहीं है, दम ही नहीं है, वे सब मौन लेने प्रारंभ कर दें। और मौन क्या, जो आप बोलेंगे ना विवेकपूर्वक, पर ध्यान रखें मौन किस में मौन ही रखना, अन्य कोई विचार ना आने पाए। नहीं तो मालूम चला तुमने महीनों सालों तक मौन रखा, जब बोले तो ना कर्कश, भंडनफोर, सावध्य, अप्रिय, कलहकारी। नहीं 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 नहीं, आप प्रतिगण पढ़ते प्रतिदिन अहिंसा, अनिकम, छंकरा, भयंकरा, तो भयंकर वचन नहीं होना चाहिए, आपके मधुर वचन हो। यह कड़ी लगातार 3-4 घंटे चली थी। सुबह प्रवचन, दोपहर को स्वाध्याय के प्रवचन और शाम के प्रवचन, जैसे गुरुवर ने हमारे लिए समर्पित कर दिए थे। बाकी आपको अगली कड़ी में बताएंगे। सादर जय जय।